मैं करवा दूंगा, फिर जुलाई लास्ट वीक तक तो आराम से हो जाएगा। ओके चलो, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो चैप्टर 5 है और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शॉर्ट में लिखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालो जल्दी से सभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आप मुझे ना प्रिडिक्ट करके बताना कि अगला नंबर क्या होगा। 5, 9, 13, 17, ये मैंने 4 नंबर लिखे। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21। सबने ये प्रिडिक्ट किया, ये पैटर्न नोटिस किया। 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17। पैटर्न क्या है? पैटर्न है इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, और अगले नंबर निकालने के लिए 4 ऐड करेंगे, मतलब नेक्स्ट नंबर विल बी 21। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट कुछ लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान देना। ये है 1, 6, 11, 16, 21। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 26। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 31 एंड सो ऑन। तो क्या पैटर्न नोटिस किया? कौन सा नंबर ऐड होते जा रहा है इसमें? 5 ऐड होते जा रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट 1, 3/2, 2, 5/2 and so on. What will be the next number? Next number will be 3. अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये 1 है, 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 2। 5/2, 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 3। हर बार क्या ऐड होते जा रहा है? 0.5। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये जो आपको प्रोग्रेशन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये चीजें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं ना, इसको नोट करो अपनी कॉपी में ताकि ध्यान रहे। यहां पर जैसे +5 ऐड हो रहा है, यहां पर +5 ऐड हो रहा है, यहां पर भी क्या ऐड हो रहा है? +5 ऐड हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या ऐड हो रहा था? 0.5 ऐड हो रहा था, इसमें क्या ऐड हो रहा था? 0.5 ऐड हो रहा था एंड सो ऑन। हाँ देवांश, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कमेंट। ऑफलाइन ना, लेकिन हो गया ये सबका। इन अनदर वर्ड्स, हम ये इसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकंड, इसको देखो, ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, करेक्ट। ये वाला टर्म क्या हो गया हमारे लिए? सेकंड टर्म। तो इसको ना मैं इस तरीके से लिखता हूं, ये वाले को मैं लिखता हूं A1, इसको मैं लिखता हूं A2, और वो जो सबस्क्रिप्ट में नंबर है वो क्या बता रहा है? उसकी पोजीशन बता रहा है। ये वाला नंबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या हो जाएगा? A4। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो 9 - 5 4। A3 माइनस A2 कितना होगा? 4। A4 माइनस A3 कितना होगा? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मुझे एपी को डिफाइन करना है तो ये एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि ये एपी है या नहीं, आप कैसे पता करोगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है कि नहीं वो चेक करोगे। क्या ये क्लियर हो गया? मैं यहां पर कुछ प्रोग्रेशन लिख रहा हूं, देखना। मैंने लिखा यहां पर 2, 4, 8, 16 सो ऑन। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका? 32। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? यस और नो? नो, ये एपी नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 2।
लेकिन इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4। भले ये एक सर्टेन पैटर्न है जिसमें आगे आने वाला नंबर आप पता कर सकते हो, लेकिन ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो एपी फॉर्म करने की कंडीशन है कि ये डिफरेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कुछ नोटेशन लिखना अपनी नोटबुक में, कुछ चीजें लिखना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये लिखो कि A1, A2, A3, A4 and so on up to AN. A1, A2, A3, A4 and so on up to AN. ये है टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स। यहां A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब हुआ सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? और AN का मतलब ये कौन सी टर्म है? AN का मतलब nth टर्म। अब अगर n 10 होगा तो 10th हो गया, n 50 होगा तो 50th टर्म। क्या ये क्लियर हो गया? सो AN का मतलब हो गया nth टर्म। ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा तो फैमिलियर हो जाओ उससे। nth टर्म इसका मतलब AN, सेकेंड टर्म मतलब A2, थर्ड टर्म मतलब A3। डन। एक और चीज हमने देखी, जो ये डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर फोर्थ और थर्ड, ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है सभी के लिए। और इसी को हम डिनोट करते हैं डी से, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये वर्ड भी नोट करो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ओके A1 का मतलब क्या होता है बताओ? A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। A1 को ना कई बार सिंपली A से भी डिनोट कर देते फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म को A1 या A दोनों से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां तक की चीजें नोट डाउन कर लिया सबने? ये टर्म्स से फेमिलियर होना है। अगर A5 लिखा है तो आपका दिमाग उसको क्या प्रोसेस करेगा, फिफ्थ टर्म। या अगर मैंने बोला सेवेंथ टर्म तो आप क्या सोचोगे, A7। समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पर कुछ पैटर्न लिखा 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, तो यस ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगर मैं पूछूं इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है या स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर मैं पूछूं इसका कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो गई 3। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं पूछता हूं कि बताओ A2 की वैल्यू क्या है, A2 मतलब सेकेंड टर्म वो कितना आया आपके पास 5। और A2 निकालने का एक और तरीका है, A2 मैं कैसे निकाल सकता हूं, A में D को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस D। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? सिमिलरली अगर मैं A3 निकालना चाह रहा हूं A3, तो A2 में एक और D ऐड कर दूंगा, 5 में एक और 3 ऐड कर दूंगा, मतलब कितना आ जाएगा 8। तो A3 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 2D। समझ में आ रहा है ना? A2 का मतलब A प्लस D था, एक और D ऐड किया मतलब क्या हो गया A प्लस 2D। वैसे ही बताओ फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस 3D। अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, A प्लस 4D। अगर मुझे 11th टर्म चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, A प्लस 10D। क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो ना? देखो अगर ये 4 टर्म मैंने लिख के बोला पांचवा टर्म क्या आएगा बताओ, तो आप आराम से बता दोगे, +3 करना है, पांचवा टर्म कितना आ जाएगा 14। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 15th टर्म कौन सा आएगा बताओ, तो क्या पूरा लिखते बैठोगे, नहीं ना। तो उसी के लिए हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं।
और ये फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला। तो कॉपी में लिखना एक और चीज, an जो nth टर्म हमने देखा था ना, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोगों को बताना है ये फॉर्मूला क्या होगा। 11 के लिए a प्लस 10 आया था, a प्लस 10d। फिफ्थ के लिए a प्लस 4d आया था। तो nth के लिए क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा ना। जो भी यहां नंबर है वहां d से क्या मल्टीप्लाई होता है, एक कम मल्टीप्लाई होता है। 11 है तो क्या मल्टीप्लाई होगा 10, 5 है तो क्या मल्टीप्लाई होगा 4। क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? तो ये है an या nth टर्म का फॉर्मूला। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चलो, अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं एक बार दोबारा से फटाफट आप लोगों से पूछूंगा। तो अगर नोट कर लिया किसी ने तो ध्यान में रखना, मैं पूछने वाला हूं और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। हटा दूं? चलो, हाँ, तो सबसे पहले आहेली, फर्स्ट टर्म का नोटेशन, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1, ए और A1। तो ए जो है फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। लावण्या, लावण्या ये बताओ, कोई भी प्रोग्रेशन अगर दिया है, सीक्वेंस अगर गिवन है, तो हम कैसे पता करते हैं वो एपी है कि नहीं? नहीं, मैंने वर्ड बताया था। हाँ बताओ। डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसका, सेकंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड का। और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, वो डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। और कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, या फिर A3 माइनस A2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट ये बताओ, अगर मुझे 15th टर्म निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, अभिनव? A प्लस 15 - 1 मतलब कितना हो गया, A प्लस 14d। क्या ये समझ में आ गया? और इसी से nth टर्म का फॉर्मूला भी हमने समझा, वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। क्या यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई? अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। और ये सब बच्चे अपनी अपनी स्पीड से बना सकते हैं, तो मैं सबको साथ में लेके नहीं चल पाऊंगा। तो जो फास्ट कर रहा है वो आगे बढ़ते जाना, बुक रखो अपने सामने और फटाफट सॉल्व करते जाना। जिसको थोड़ा समय लग रहा है वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो इस एपी की पहली 4 टर्म्स आपको लिखनी है, जिसका फर्स्ट टर्म किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से, ऑलरेडी हम जानते हैं। और ये इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, पहली 4 टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म A1 जो होगा वो तो कितना आ जाएगा 10। सेकेंड टर्म A2 क्या आएगा, A2, A2 कैसे मिलेगा, तो A में D ऐड कर दो, तो 10 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 20। A3 थर्ड टर्म, इसमें एक और बार D ऐड कर दो, तो 20 + 10 मतलब कितना हो गया 30। A4 फोर्थ टर्म क्या होगा, इसमें भी D ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 40। ये हो गई पहली 4 टर्म। समझ में आ गया क्या करना है? चलो, सिमिलरली बाकी सब सॉल्व करते जाओ। अब मैं आपकी कॉपी में चेक करूंगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछो। और जिनका फर्स्ट हो गया पूरा, वो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया जिनका पूरा, वो अगला क्वेश्चन चालू कर देना। किसी का हुआ क्या पूरा? सेकंड में पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म, उसमें 0 ऐड कर दे। तीसरा, हाँ ये कौन सा है, 4 1 -2, हाँ ठीक है सही है। हाँ चलेगा ना, चलेगा। पूरा हो गया। लास्ट वाला गलत है क्या, लास्ट वाला गलत लिखा है भाई।
हम्म। और सेकंड लास्ट वाला भी गलत है, मतलब फोर्थ भी गलत है, और थर्ड ठीक है। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ गलत है, हाँ। हम्म। हाँ, हर टर्म सेम आएगा। हम्म। फर्स्ट सबका हो गया, सेकंड कितने बच्चों का बन गया ये वाला? सारा टर्म -2 सेम आएगा। थर्ड किसका किसका बन गया? थर्ड, फर्स्ट तो 4 है, नेक्स्ट टर्म क्या आया? नेक्स्ट टर्म +1। हाँ, जिसका नहीं आया इधर पे देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 गिवन है, डी की वैल्यू क्या गिवन है? -3। अब फर्स्ट टर्म A1 तो A हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। सेकेंड टर्म A2, A2 कैसे मिलता है? A प्लस डी करने से, A प्लस डी, तो A की वैल्यू 4 है, प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई? -3। समझ गए ना ये चीज? A प्लस डी, अब क्या होगा? ये 4 प्लस और माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4 -3, और 4 -3 डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। तो सेकेंड टर्म कितनी आएगी? 1। क्लियर हो गया ये चीज? थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप इसको दो तरह से सोच सकते हो। पहला तो फॉर्मूला लिख के कर सकते हो कि भाई a प्लस 2d बनेगा फॉर्मूला, फिर a और d की वैल्यू डाल के निकालो, ये कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप क्या करो, सेकेंड में फिर से d को ऐड कर दो, ये भी कर सकते हो। तो -1 में जब ऐड करो, सॉरी 1 में जब ऐड करोगे -3 को, तो क्या मिलेगा? क्या आया? ये किसका किसका आ गया? ये वाला आ गया। क्या आएगा? ये -2, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3। 1 -3 मतलब थर्ड टर्म कितना आ जाएगा आपके पास? -2। वैसे ही अगर नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है तो इसमें एक और -3 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? -5। ऑनलाइन वाले कंफर्म करना, जिनका आ गया करेक्ट आंसर चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आज ऑनलाइन है, क्या हो गया? स्कूल वाले ज्यादा परेशान कर दिए क्या? अच्छा, 3 4 5 कंटिन्यू करना। 1 करेंगे, बताऊंगा बाद में। ये हो गया सबका? जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट पूरा किया। इसका क्या है आंसर? ये तो हो गया था, इसका क्या है आंसर? तो बनाओ ना जल्दी। चालू करो जल्दी, नेक्स्ट। हाँ, -1.25, फिर अगला नंबर क्या लिखा है? ये गलत है, -3.5 कैसे आ जाएगा? हम्म, देखो एक मिनट पेन। देखो ए की वैल्यू तुम्हारी है -1.25, है ना? अब सेकेंड टर्म A2 चाहिए, तो -1.25 इसमें प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे? क्या प्लस करना पड़ेगा? -0.25, -0.25। समझ में आ रहा है ये चीज? तो प्लस और माइनस मतलब वो क्या हो जाएगा? माइनस। एक मिनट में बोर्ड में कर रहा हूं, देखना इधर पे। A1 की वैल्यू होगी -1.25,
A2 जब मैं निकालूंगा तो -1.25 में ऐड करूंगा -0.25 को, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, -1.25 और प्लस इंटू माइनस, मतलब ये भी हो जाएगा -0.25। ये चीज समझ में आ गई। अब दोनों टर्म्स माइनस में है, मतलब दोनों ऐड होंगी और साइन भी क्या आएगा, माइनस का। तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब कैसे ऐड होगी, तो 1.25 डिवाइड और प्लस हो जाएगा 0.25। तो जब ऐड करोगे तो 5 + 5 10 का 0, ये आ गया 1। 2 + 2 4 + 1 कितना हो गया 5, और इधर पे क्या आ गया 1। तो 1 पॉइंट कितना आ गया 50। मतलब ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा 1.50, और साथ में एक माइनस भी आएगा क्योंकि दोनों माइनस थे, समझ गए ना। लेकिन इतना करना नहीं, तुमको डायरेक्ट करना है स्क्वायर। कैसे, 25 + 25 कितना होता है 50, तो सीधा 1.50 खत्म, है ना। अब अगला नंबर देखो, अब कौन सा निकालोगे, A3 निकालोगे। जब A3 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर A2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, D ऐड करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये वाले टर्म में -1.50 में क्या ऐड करोगे, -0.25 ऐड करोगे, ठीक है। फिर से ये प्लस और माइनस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया -1.50 और ये हो गया -0.25। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको भी नॉर्मल करो बिना उसके, दोनों माइनस में है तो क्या आएगा आंसर, माइनस में, और दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 50 और 25 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 75। तो ये कितना देगा -1.75। क्या ये क्लियर हो गया थर्ड। हाँ, किसमें प्रॉब्लम माहिर, फोर्थ वाला निकाल के मुझे बताना क्या आ रहा है। हाँ, आगे अगला चालू कर देना, क्वेश्चन नंबर 3। ये गलत है, ये फोर्थ गलत है। हाँ, एक मिनट। क्या बोल रहा है इसमें, डी निकालो, ए निकालो, ए ऑन द स्पॉट दे दिए, बचा डी, तो डी के लिए ऐसे ही करना, बस A2 - A1 खत्म, और क्या करना है। हाँ, क्या बोल रहे थे। हम्म, हाँ, जो भी डी की वैल्यू उसको प्लस करते जाना होता है। अब डी नेगेटिव में होगा तो फिर वो नेगेटिव बन जाता है, ऐसा है। करेक्ट। देखो A4 क्या है बताओ, A4 क्या है इसका, फोर्थ टर्म। हाँ, 11 है, करेक्ट है। और बाकी किसी का आया क्या, कितना आया, -2, करेक्ट। क्योंकि 75 उसमें 25 ऐड करोगे मतलब कितना हो जाएगा 100, तो 1 कैरी होके इधर पे चला जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा -2। डन। और कोई सा बचा, ये वाले का, फोर्थ वाले का सही बना के नहीं, कंफर्म करो एक बार। देखो इसको ओरली कर सकते हो बड़े आराम से। ये क्या है -1, पहला नंबर है -1, उसमें जब हाफ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -हाफ। समझ में है कि नहीं। अगला नंबर कितना आएगा -हाफ, फिर और एक हाफ ऐड करोगे तो -हाफ + हाफ मतलब कितना हो जाएगा 0। तो अगला नंबर आएगा 0। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 0 में हाफ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हाफ। तो इसको मैथ्स नहीं, कॉमन सेंस से सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस को, समझ गए। तो ये हटा दू, क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये कितने बच्चों ने चालू कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ओके ठीक है। जिन्होंने चालू कर दिया कंटिन्यू करो, जिन्होंने नहीं किया समझो पहले क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म मतलब A, कॉमन डिफरेंस मतलब D। बड़ा सिंपल है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई 3। डन। D कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, A2 - A1। तो सेकेंड वाला 1 है, माइनस फर्स्ट वाला 3 है, तो क्या मिलेगा बताओ, 1 - 3 मतलब कितना हो जाएगा -2। क्या ये क्लियर हो गया। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, D की वैल्यू
नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो एपी बढ़ेगा आगे जाके, नेगेटिव है तो देखो क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा, और जीरो है तो क्या होगा, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन में था ना -2 ऐसा कुछ, वही था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ फटाफट बनाओ जल्दी और मुझे आंसर चेक करवाओ। हो गया पूरा? तो अगला चालू करो फिर। मुझे बस ये बता कि सेकंड वाले में तेरे डी की वैल्यू क्या है? सेकंड में डी की वैल्यू +4 है। ठीक है, थर्ड में? 1/3। नहीं 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 नहीं, नहीं 4/3 सो हाँ, सॉरी। और नेक्स्ट में? 1.1। ठीक है, सॉल्व कर भाई, कोशिश कर फटाफट, और जो प्रॉब्लम आती पूछ। क्या कंफ्यूज हुआ बता जल्दी। देखा, एक मिनट, ये कौन सा वाला लिखा है? ये फर्स्ट हो गया, ये तो डी की वैल्यू, हाँ ये -2 है। फिर उसके सेकंड वाला कर रहा है, सेकंड वाले में ए की वैल्यू कितनी है तेरी? -5। डी निकालने के लिए क्या करेगा? सेकंड वाला मतलब कि -1 माइनस फर्स्ट वाला मतलब कि क्या करेगा? -5। समझा ये चीज? फिर क्या होगा? ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 का -1 रहेगा, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? +5। समझा ये चीज? अब +5 है, ये -1 है, तो क्या बचेगा? 4। अरे भाई 5 है तेरे पास, एक घटा दे उसमें से, तो क्या बचा? 4। तो डी की वैल्यू 4। समझ गया? और अगर मान ले, देख इधर पे ध्यान दे, मान ले अगर तू इसको देख के परेशान हो रहा है कि कैसे डिफरेंस निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, तू इसमें से इसको माइनस कर देना। समझ गया कि नहीं? माइनस माइनस वाला झंझट अगर कम करना चाह रहा है तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दे, इजी है। कहां तक हो गया? हाँ सही है, सेम आएगा ना, कुछ गलत सोच रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वो चेक करना होगा कि एपी है कि नहीं। अगर वो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है, ये लिखेगा, उसकी हेडिंग पढ़ना, ऐसा लिखा होगा उसने, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट। उसमें सभी का डिफरेंस देखना पड़ेगा हमको। क्या हुआ? हो गया? हाँ, फोर्थ में है बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ कुछ गलत कर सकते हो, इसलिए मैं चेक करूंगा उसको। ये वाला सबका हो गया क्या, बताओ? हो गया पूरा? कौन सा बच्चा? ये कुछ प्रॉब्लम तो बताना। क्या है? इसको माइनस करो, कितना है बताओ जल्दी। तो लिखो जल्दी। ये कौन सा बना रहे हो? थर्ड का कौन सा वाला है ये? थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तुम क्या लिख रहे हो? सामने देखो, सामने थर्ड का फोर्थ क्या क्वेश्चन? 0.6, 1.7। हो गया पूरा? और लास्ट वाला बच्चा कंप्लीट करो जल्दी उसको। अच्छा कर लिया क्या वो भी? ये गलत है आंसर, लेकिन डी की वैल्यू 1 नहीं आएगी। कैसे माइनस किया मुझे बताओ तो। हाँ, तो बताओ 39 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा ना। तो 1.1, तो तुमने 1 क्यों लिखा है? 1.1 आएगा, 1.1। हाँ, तो इधर भी पॉइंट, नीचे वाले में भी बोल रहा हूँ पॉइंट आएगा। सही है। ये तुमने वो जो लिखा है अतीशा, वो लास्ट में जो आंसर लिखा है थर्ड वाले का, क्या लिखा है बताओ? गलत है कि नहीं?
ये ऐसी गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, मैं उस दिन बोला था ना तुमको। फोर्थ का 1.1। हाँ हाँ सही। इसको ना सिंप्लीफाई कर, जैसे √8 है ना, तो रूट के अंदर 2 × 2 × 2, फिर 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 2√2, फिर वैसे ही √18 को। हाँ भाई इधर पेन लिखा। तो अगर इसको माइनस करने में गलती कर रहा है तो फिर इन दोनों को कर दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, है ना। जैसे 2.8 में से माइनस कर दे 1.7 को, तो 8 में से 7 गया तो क्या बचा 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो आंसर क्या गया 1.9। जरूरी नहीं कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर, थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकता है, लेकिन ये भी आना चाहिए तेरे को माइनस करने, समझ रहे हैं ना। ये माइनस करने में क्या दिक्कत है, 7 में से 6 गया मतलब 1, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो माइनस, तो ये 1.1 प्लस 1.1, है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये हो गया, हटा दो, फोर्थ सबका बन गया। ऑनलाइन में सबका बना कि नहीं बताओ तो जल्दी, ये ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं आज। एक मिनट चैट में देख लेता हूँ। देवांश ठीक है, गुड, अच्छा कर रहा है। अक्षत, गौरांग और प्रणव, नमन, ठीक है। क्या सही बात है, क्या लिखा है नमन, हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से पहले ये हेडिंग पढ़ना कि लिखा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सा एपी है या नहीं वो पता करना है, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से आएंगे ये भी लिखना है। समझ गए। कितने बच्चों ने चालू कर दिया इसको, काफी लोगों ने कर दिया, ठीक है गुड। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को समझा देता हूं, फर्स्ट वाले को देख लो इधर, यहां टर्म्स लिखी है 2, 4, 8, 16। अगर मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालता हूं तो 4 - 2, तो डिफरेंस आ गया 2। थर्ड माइनस सेकेंड निकालता हूं तो 8 - 4, तो डिफरेंस आ गया 4। क्या ये डिफरेंसेस सेम आए हैं, नहीं, तो ये एपी नहीं है। समझ में आ गया क्या करना है। सो आप लिखोगे सिंस a2 - a1 is not equals to a3 - a2, therefore it is not an AP, it is not an AP, that's it। डन हो गया सबका। फर्स्ट क्लियर सबको, सेकंड चालू करो बनाना, सेकंड में लगाओ कॉमन सेंस, है ना। इसको क्या नाम है, आरो, आरो, इधर ध्यान देना। जैसे अगर ना 5/2 दिख रहा है ना, मतलब 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो उसको सीधा मन में कैलकुलेट कर, ये 2 हो गया, अगला नंबर क्या हो गया 2.5, समझा कि नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है 3। अब ये देख 7 का आधा कितना होता है 3.5, so the next number is 3.5। क्या ये क्लियर हुआ। नाउ चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, सो द डिफरेंस इज 0.5। नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना हो गया 0.5, नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या हो गया 0.5, सो इट इज एन एपी, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म विल बी 4.5 ऐड कर दिया, नेक्स्ट टर्म विल बी 4.5, और इसको हम लिख सकते हैं 9/2, करेक्ट। एंड लास्ट टर्म विल बी 5, लास्ट मतलब जो भी है अगली टर्म। क्या ये क्लियर है सबको। इस बार का टेस्ट सबका अच्छा गया ना, पक्का। नहीं क्यों, अभी चेक नहीं क्यों।
करूंगा 1-2 दिन के अंदर। सैटरडे को सोच रहा हूँ पीटीएम कुछ कर लेते हैं इस वाला। जिन बच्चों का थ्रेशोल्ड से कम आया उन बच्चों के लिए। पिछला टेस्ट तो दिया था ना मैंने, तो आंसर शीट क्या मिला? पढ़ना पड़ता है यार। अच्छा गया इस बार वाला। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, फिफ्थ में डाउट है, ये वाले में। हाँ देख, पहला नंबर है 3, अगला क्या है 3 प्लस √2, क्या इसमें ऐड हो गया √2। अगले वाले में क्या आया 3 प्लस 2√2, मतलब एक और √2 इसमें ऐड हुआ ना, तभी तो √2 प्लस √2 क्या बन गया 2√2। एक और √2 ऐड हुआ तभी क्या बन गया 3√2। मतलब तू डिफरेंस समझ जाएगा तुरंत क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका √2। समझा कि नहीं, हर बार √2 ऐड होते जा रहा है। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, क्या आ जाएगा 3 प्लस 4√2, नेक्स्ट विल बी 5√2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नहीं बन रहा है अक्षुब्य, 6 वाला नहीं है। हाँ बिकॉज इनका डिफरेंस आएगा 0.2, इनका डिफरेंस आएगा 0.002। अक्षय भाई क्वेश्चन नंबर बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है चैट में। कौन सा बताना है? बन रहा है पूरा? थर्ड नहीं बना? थर्ड में भाई इनका डिफरेंस कितना है निकालना, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड वाला है तेरा -3.2 माइनस फर्स्ट वाला है तेरा -1.2। समझा गया ये चीज? अब देख इधर पे, ये -3.2 हुआ और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1.2। क्या ये समझ गया बता? अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, मतलब सब्सट्रैक्ट करना होता है। कभी भी अलग अलग साइन रहा तो हमेशा सब्सट्रैक्ट, सेम साइन रहा तो हमेशा ऐड, ठीक है। तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब 2 - 2 मतलब कितना हो गया 0, 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2, मतलब डिफरेंस कितना आएगा इसका 2 आएगा। तो मैं लिख दिया 2, लेकिन साइन पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव, तो वो डिसाइड करते हैं बड़े वाले नंबर का क्या साइन है, तो बड़े वाले का माइनस है, मतलब समझ गया ना ये चीज। वैसे ही इनका भी डिफरेंस 2 ही आएगा, -2 ही आएगा, मतलब इनका भी डिफरेंस क्या आएगा -2, क्योंकि -2 ऐड कर एपी है। एंड नेक्स्ट टर्म्स विल बी -9। ये पूरे क्वेश्चन कितनों के बन गए, ये यहां सामने वाले पूरे सबके हो गए? ओके, तो ये इरेज कर दूं क्या पूरा, बता दो मैं। अक्षत ये फिफ्थ वाले में डाउट है, फिफ्थ वाले में मतलब ये वाले में डाउट है, तो अक्षत ये समझा दे रहा हूं, देख ले इधर पे। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तेरा फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये तेरा सेकेंड टर्म हो गया A2, ये तेरा थर्ड टर्म हो गया A3। अब तू ये चेक कर A2 माइनस A1 क्या होगा, तो A2 मतलब आ गया 3 प्लस √2 माइनस A1 मतलब आ गया 3। समझ गया? अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 प्लस √2 -3, तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना बना यहाँ पर √2। अब थर्ड में से सेकेंड माइनस कर, तो A3 माइनस A2, तो थर्ड हो गया 3 प्लस 2√2 और माइनस सेकेंड वाला हो गया 3 प्लस √2। केयरफुली इसमें ब्रैकेट यूज करना, नहीं तो गलती होगी, क्योंकि दो दो टर्म्स हैं। तो जैसे ब्रैकेट्स ओपन होंगे, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे वाले में ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे -3 और -√2। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और 2√2 में से √2 माइनस होगा, सो विल गेट √2 1√2। हाँ क्या कॉमन वैल्यू? बिल्कुल हो सकता है, मैं पहले वो तरीका बता चुका था कॉमन सेंस लगा के कैसे करना है। ठीक है, इरेज कर दूं पूरा।
ओके, ये लास्ट के और 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं अभी ना। हाँ, और भी कुछ है क्या? ये जो एपी है, क्या ये एपी है कि नहीं? एपी है। डिफरेंस कितना है? -4। बिकॉज देखो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। ये एपी है कि नहीं? है, क्योंकि इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 0, तो एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। डन, हटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जल्दी करो। ये 9th कितने बच्चों ने कर लिया? 9th हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो फिर। उसको जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो हर बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 होते जा रहा है। जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 तरह के पैटर्न है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आता ही नहीं है, 12th तक नहीं आता। अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तो कुछ एक क्वेश्चन उसके आते हैं कभी। वो भी एक पैटर्न होता है जिसमें रेसिप्रोकल एपी में होते हैं। ऐसे प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या कर रहे हो? बन रहा है? किसी को अगर कुछ समझाना है तो मुझे पूछना इन क्वेश्चंस में, ठीक है, तुरंत। और अगर बन रहा है तो बनाते जाओ, और जहां भी कुछ हेल्प या हिंट या कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो पूछो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी चैट में लिख करके बताना क्या लिख रहा है। अक्षुभ है, 11th में डाउट है। 11th वाले में डाउट है। 11th वाला कौन सा है? ये वाला। अच्छा, अच्छा देख लो, जिनको भी इसमें डाउट है या जिसने ये सॉल्व नहीं किया वो इधर ध्यान देना। तो यहां पर लिखा है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपको चेक करना है या नहीं, तो सेकंड और फर्स्ट को माइनस करो, तो ए स्क्वायर माइनस ए आया। थर्ड और सेकंड को माइनस करो तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आया। तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। दैट्स वाई ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी। कौन सा? हाँ, हाँ 9th के जैसा। ये नमन तू क्या कर रहा है? क्या पूछ रहा है? डाउट ढंग से पूछना। किसका ये पूरा बन गया है? हो गया रचित, पूरा हो गया। फर्स्ट चालू कर दिया ना? अभिनव बन रहा है? फर्स्ट चालू कर दे। कोई सा बताना है? 13 मतलब ये वाला। ये अच्छा, बाकी जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनका क्या कहना है, ये एपी है कि नहीं? 13 वाला एपी नहीं है। बिकॉज देखो इधर पे ध्यान देना, यहां पर a2 माइनस a1 निकालोगे ना तो वो आ जाएगा √6 माइनस √3।
A3 माइनस A2 निकालोगे ना तो वो आएगा √9 माइनस √6। ठीक है, एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? √6 माइनस √3 का मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही √9 माइनस √6 का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस कर दिए रूट के अंदर लगा के, ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई ये जो है ये एपी नहीं है, नॉट एपी। और कोई सा डाउट? हाँ, 10th वाला एपी है कि नहीं? 10th वाला तो समझ में आ रहा होगा, 10th वाला एपी है, क्योंकि देखो ना सब में डिफरेंस क्या है, 2a माइनस a मतलब a, 3a में से 2a माइनस करो a, तो एपी है। नेक्स्ट टर्म विल बी 5a, नेक्स्ट टर्म विल बी 6a, तो यस ये एपी होगा। 12th वाला, 12th वाले का आंसर क्या क्या लिखा है? एपी है कि नहीं है? सबने नहीं है लिखा है, किसी ने है लिखा है। 12th वाला एपी है, 12th वाला ये एपी है, ये एपी है। कैसे पता चलेगा? देख लो इधर पे, फर्स्ट नंबर √2, सेकेंड नंबर जो √8 है, √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी कैन राइट 2√2, सो द सेकेंड टर्म विल बी 2√2। √18 को क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3, सो वी कैन राइट 3√2, सो नेक्स्ट टर्म हो गया 3√2। वैसे ही नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? √32, 32 को 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4√2। नेक्स्ट नंबर विल बी 4√2। समझ में आई ये चीज? सो √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 5√2, 6√2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंसेस √2। ठीक है, तो ये रूट वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन लग रहा है ना कि गलत हो जा रहे हैं, जिन क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि गलती हो जा रही है, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये है कि नहीं बताओ जल्दी से? 1, 9, 25, 49, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 8, इनका डिफरेंस 16, ऑब्वियसली नहीं है। ये है कि नहीं? यस ये होगा। कैसे होगा? तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना। जैसे ये आ गया 1, ये आ गया 25, ये आ गया 49, और ये क्या लिखा हुआ है? 73। तो इनका डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस भी 24, इनका डिफरेंस भी 24, तो यस दे आर इन एपी। डन हो गया, जल्दी कंप्लीट करो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बना गया पूरा? फर्स्ट का सेकंड में 1/4 ऑफ द एयर इज, हाँ उसको लिखने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान के चल इनिशियली 100 यूनिट उसमें एयर थी, 1/4 हटा दिया तो मतलब 75 बच गई। हाँ, तो अब 75 का 1/4 मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 3/4 टाइम्स ऑफ 75 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 225/4। तो जो भी कुछ नंबर आएगा लेकिन वो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। चलेगा, ये एग्जाम में कभी आया नहीं आज तक, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये सारे बच्चों का हो गया ये पूरा? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना सारे बच्चे, ठीक है? कोशिश करना कि आप लोगों का क्या क्या आंसर आ रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, लास्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और फिर उसके नया नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर देंगे। ठीक है, और जिनके जो भी टेस्ट हैं एक बार मुझे अपडेट कर देना ग्रुप में, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं चैप्टर प्लान कर लूं, डेट और सिलेबस दोनों। देवांश किसमें डाउट